नमस्कार, मैं संजय लांबा। आप देख रहे हैं भारत टीवी न्यूज। साथियों, एक दूसरी वीडियो के साथ हम फिर आपके सामने आए हैं। कल हरद्वार ग्रामीण की विधानसभा में कई गांवों में जाकर के शासन के लोगों ने मदरसों पर बड़ी कार्रवाई की थी। हम गांव मतलब इब्राहिमपुर में पहुंचे हैं और यहां पर बातचीत करेंगे। यहां जो मदरसे में जो मौलवी साहब हैं उनसे बातचीत करेंगे। कल यहां शासन प्रशासन के लोग आए थे और उनकी क्या बात हुई है, किस तरह से शासन प्रशासन के क्या नियम हैं और किस तरीके से यहाँ से ये कार्रवाई की गई है। जी, हमारे साथ जुड़ चुके हैं जी मौलवी, स्वागत है आपका। जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। जी, कल यहाँ शासन प्रशासन के लोग आए थे और मतलब मदरसे पे जो कार्रवाई की गई है, किस तरह से ये कार्रवाई की गई है और क्या कुछ उन्होंने मतलब कागजी मतलब मांग की थी। जी, रमज़ान के महीने से ही पूरे उत्तराखंड में मदरसों के खिलाफ कार्रवाई की जा रही है, धामी सरकार कर रही है। उसमें जो है रमज़ान में भी कुछ मदारिस बंद हुए और फिर रमज़ान के बाद ये काम शुरू हो गया। हम लोग डीएम के यहाँ भी गए थे इस मसले को लेके कि भाई ये कार्रवाई जो आप कर रहे हैं ये संविधान के खिलाफ कर रहे हैं। संविधान ने हमें अपनी तालीम देने का हक दिया है, अपने मज़हब की तालीम देने का, अपने बच्चों को कुरान शरीफ पढ़ाने का, नमाज सिखाने का, रोज़ा रखने का तरीका बताने का, अच्छे शहरी कैसे बने वो तरीका सिखाने का हमें हक दिया है। और हम अपनी कमेटियाँ बना के, ट्रस्ट बना के, सोसाइटी बना के अपने इदारे चला सकते हैं, संविधान ये कहता है। लेकिन धामी सरकार ये कह रही है कि नहीं चला सकते। और उन्होंने जो है रमज़ान में कार्रवाई शुरू की। उधम सिंह नगर, देहरादून में अब तकरीबन 200 मदारिस के करीब उन्होंने गैर कानूनी तरीके में, गैर कानूनी इसलिए कह रहा हूँ कि अगर कोई काम करना है सरकार को तो सरकार पहले आगाह करे, वक्त दे और टाइम दे कि भाई आप ये काम कर लो, हम तुम्हें 1 साल का टाइम दे रहे हैं, आप मान्यता ले लो, उसके बाद हम आपकी जांच करेंगे। ऐसा कोई टाइम नहीं दिया गया। और अगर वो कह रहे हैं कि सन 2019 की कोई नियमावली है, वो नियमावली किसी मदरसे वाले को नहीं दी गई, उसके मुताबिक आप अपने मदरसे को चलाएं। अब कल यहाँ हमारे यहाँ टीम आई मदरसे के अंदर जो है ये मदरसा जिसके अंदर आप पत्रकार महोदय तशरीफ़ लाए हैं, ये मदरसा 1975 से कायम है और यहाँ जो है कुरान की तालीम दी जाती है। हमारे इब्राहिमपुर गांव में बराबर में 2 स्कूल हैं, बच्चे स्कूल की तालीम वहाँ जाके हासिल करते हैं। हमने लिस्ट भी दी थी जब वहाँ जांच के लिए आए थे कई महीने पहले। हमने उन तमाम बच्चों की लिस्ट बना कर दी थी कौन सी स्कूल में कौन सा बच्चा पढ़ता है। यहाँ तो सिर्फ कुरान शरीफ पढ़ने के लिए आते हैं और हम उनको तालीम देते कुरान शरीफ की। लेकिन जब ये कहा कि भाई मान्यता लेनी पड़ेगी तो हमने वो फाइल तैयार की मान्यता की। और फाइल का नियम ये है, आपका जो फार्म है चाहे शिक्षा विभाग का हो या मदरसा बोर्ड का हो, कि आप 3 साल का रिकॉर्ड हमें देंगे। आप 3 साल से तालीम दे रहे हैं, मदरसा चला रहे हैं। उधर तो नियम ये है और इधर धामी सरकार ये कह रही, धामी सरकार के अधिकारी, कि भाई आप जो है बगैर मान्यता के मदरसा नहीं चला सकते, पहले आप लेटर लाओ उसके बाद आप मदरसा चलाओ। तो आपस में जो बनाए हुए सरकार के नियम भी टकरा रहे हैं। उधर तो कह रहे हैं 3 साल पहले चलता हुआ दिखाओ, ये चलता हुआ जब दिखाएंगे जब आप हमें चलाने देंगे। हमने जो है फाइल जमा कर दी तैयार करके, ये और मेरे पास ये फाइल है, देखो ये फाइल हमने जमा की है। इसके ऊपर मोहर लगी हुई है, समाज कल्याण की मोहर है। और 2 तारीख में फाइल एसडीएम साहब के यहाँ से, 2 तारीख में फाइल एसडीएम साहब के यहाँ से समाज कल्याण में पहुँच गई। हमने नोटिस का जवाब दिया, एसडीएम साहब की हमारी फाइल थी वहाँ पहुँच गई। उसके बावजूद हमने अपनी फाइल दिखाई कि भाई जब हमने फाइल जमा कर दी, मानक पूरे कर दिए, अब आप क्यों बंद कर रहे हो। आप कह रहे हैं मानक पूरा कर, तो मानक पूरा करके भेज दे। आप तो जांच का विषय है, वहाँ से आदमी आगे जांच करेगा कौन से मानक में कमी है, कमी पाई जाएगी उसको पूरा करेंगे। लेकिन बंद क्यों कर रहे हो। अब मदरसे को सील लगा गए, जांच करने वाला आएगा और लिख देगा सील लगी हुई है, तो फाइल खुद ब खुद रिजेक्ट हो जाएगी। तो इनका मकसद जो है धामी सरकार का तालीम देना नहीं, तालीम को बंद करना है। और एक तबके को निशाना बनाया जा रहा है, बार बार एक तबके को निशाना बनाया जा रहा है। पहले यूसीसी ला के निशाना बनाया गया, अब मदरसा बंद करके निशाना बनाया जा रहा है। और ये सब तालीम के नाम पे हो रहा है। ये गलत हो रहा है इस देश में और ख़ास तौर से उत्तराखंड में। हम लोगों के साथ, अक़लियतों के साथ भेदभाव किया जा रहा है। धामी सरकार परेशान कर रही है। हम इनसे अनुरोध करते हैं कि ये चीज़ें बंद करो और अगर आपको तालीम देनी है तो आप जो है तालीम के नियम को जो है उस तरह बनाओ कि लोग मान्यता ले सकें। क्या मानते हैं कि जैसे सरकार बोलती है कि सबका साथ और सबका विकास, और इस तरीके से ये एक तरफ ये कार्रवाई भी की जा रही है, आपका कहना ये भी है कि धामी सरकार के नियम और जो उनके मतलब जियो के जो नियम है वो भी मेल नहीं खा रहे हैं,
तो क्या मानते हैं कि सरकार की क्या मंशा रहने वाली है? सरकार की मंशा जो है ना, सबके विकास, सबका साथ नहीं है। कुछ का विकास, कुछ का विनाश है, ये मंशा है उनका। सरकार का मंशा आप देख लो फिर लाके क्या हाल कर रखा है। हमारी मस्जिदें छीनना चाहते हैं, हमारे मदरसों को बंद करना चाहते हैं। यही वो मदारिस हैं जो हमारे बड़ों ने जंग आज़ादी में कुर्बानियाँ दी, इन मदारिस से पढ़ के लाखों उलमा किराम शहीद हुए। आज जो बैठे हैं, चाहे वो सेंटर की सरकार में हो या धामी बैठे हो या यूपी में होगी बैठे हो, बताए इनका कोई आदमी जंग आज़ादी में शहीद हुआ? एक आदमी का नाम बताया ना ये लोग, तो मदारिस को बंद कर रहे हैं। मदारिस वालों ने तो कुर्बानियाँ दी हैं इस देश की खातिर, और हमें तो इतनी मोहब्बत है, हम तो मर के भी मिट्टी में समा जाते हैं। यहीं इतनी मोहब्बत है हमें इससे, भारत माता से, इसी में समा जाते हैं। ये तो क्या हाल चल रहा है, क्या वक्त है इस वक्त, ये कार्रवाई कर रहे हैं, ये जो है समझ नहीं रहे, जो है ये हमें तंग कर रहे हैं, परेशान करना मकसूद है। और ख़ास तौर से हमारी तालीम को, जो हम कुरान की तालीम बच्चों को सिखा रहे हैं, अपने बच्चों को दीन की तालीम सिखा रहे हैं, उसे बंद करना मकसद है इनका। अगर तालीम देना मकसद तो आप बंद क्यों कर रहे हैं? आप ये कह जी आप इतने दिनों के अंदर अपनी फाइल तैयार करो, मान्यता लो, टाइम देना चाहिए। जो चीज़ है वो टाइम मिलना चाहिए उसके अंदर। अपराधी को भी टाइम मिलता है अपनी अपनी जो है अब फाइल करने का केस जो है, उसे भी जमानत मिलती है, वो भी पैरोल के ऊपर बाहर आता है। और फिर कहते हैं अवैध मदरसे को बंद कर। अवैध किस चीज़ का नाम होता है भाई? अवैध तालीम कोई अवैध होती है? नाम देते हैं अवैध मदरसों को बंद कर दिया, इससे कन्फ्यूजन पैदा करते हैं। लोग समझते हैं जाने सरकार की ज़मीन बना रखा है, कौन सी अवैध चीज़ थी जो मदरसों को अवैध बताया जा रहा है? आप यूँ कहते भाई मान्यता नहीं थी इसलिए सील कर दिया गया, चलो अवैध क्यों बताते हैं उसको? मान्यता आप दे नहीं रहे। सन 2019 से सन 2025 फरवरी तक कोई मान्यता मदरसा बोर्ड से नहीं हुई। शिक्षा विभाग में मदरसों को मान्यता नहीं दे रहे हो, कह रहे मदरसों को नहीं देंगे, आप मदरसा बोर्ड में जाओ। वहाँ 6 सालों में कोई मान्यता नहीं हुई, तो फाइल कहाँ जमा करे, किस जगह लेके जाए? कौन सुन रहा है? यहाँ सुन ही रहा। सबका साथ सबके विकास नहीं, अकलियतों का विनाश हो रहा है, यहाँ विकास नहीं हो रहा। जब हमारी इदारे बंद कर दिया, हमारे ईमान पे, हमारे दीन पे टाँका पड़ रहा है, तो विकास कहाँ से हो जाएगा भाई? पत्रकार जी महोदय बताइए। क्या कुछ कहना चाहेंगे? सरकार जो इस तरह से कर रही है और 2027 का चुनाव भी नजदीक है, तो क्या फर्क पड़ने वाला है? जो लोग जो हैं कुछ कार्यों को देख के इनके साथ जाने वाले लोग चटक जाएंगे, तो आइंदा आने वाले 27 चुनाव में बहुत फर्क पड़ेगा इससे। हम लोग इन मुद्दों को खड़े होंगे। अपनी कौम में, अपने इलाके में हिंदू भाई हमारे साथ हैं, वो आज भी हमारे साथ चलने को तैयार है। वो कह रहे हैं हमारे भाई जब हमें चलो लेके एसडीएम क्या जाना, डीएम क्या जाना, मुख्यमंत्री क्या जाना। मुख्यमंत्री मिलने का टाइम नहीं दे रहा हम लोगों को। जमीयत उलमा उत्तराखंड की मुख्यमंत्री से मिलने का टाइम मांग रही है, लेकिन टाइम नहीं दे रहे। क्यों? करवा तो वही रहे ना भाई, मुख्यमंत्री है, मुखिया तो प्रदेश की वही करा रहे हैं, तो टाइम क्यों देंगे वो लोग? तो इसलिए ये सब कुछ हो रहा है और वो देख रहे हैं और परेशान कर रहे हैं। हम उनसे ये रिक्वेस्ट करते हैं कि भाई आप इन मदरसों की सील खुलवाइए, इनको वक्त दीजिए कि भाई इतने महीनों में, अब 3 महीने का टाइम तो समाज कल्याण का फाइल को भेजने का देहरादून, और फिर वहाँ साल वहाँ पड़ी रहती है फाइलें। आप इसको जो है चुस्त बनाइए अपने निज़ाम को, यहाँ से जल्दी तत्काल में फाइल जो है पास कराइए, जांच कराइए, और उन्हें कहिए मदरसा बोर्ड वालों के 6 साल में आप जो मीटिंग कर रहे हैं, हर महीने मीटिंग करें और मान्यता दें। जी ठीक है, तो शुक्रिया। देखिए धामी सरकार पर सवालिया निशान उठाते हुए बताया कि जैसे कि सरकार बोलते है कि सबका साथ सबका विकास, लेकिन यहाँ पर उस पर भी बड़े सवाल हैं। दूसरा, 2027 का चुनाव भी ये नज़दीक है। अगर इस तरीके से ही सरकार के रवैये की मतलब ये रफ्तार रही तो कहीं ना कहीं बड़ा नुकसान सरकार को उठाना पड़ेगा। साथियों, वीडियो को ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें। मैं अपने सहयोग के साथ हरिद्वार से संजय लांबा।